भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली की राजनीति में सब गर्मा गर्म माहौल चल ही रहा है। तो जिस तरीके से भाई केजरीवाल जेल में बंद हैं और जेल के अंदर से ही भाई अपनी अभी भी सरकार चला रहे हैं, संजय सिंह बाहर आए हैं और जिस तरीके के भाई आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पे बीजेपी और आप में चल रहे हैं, उसको लेके भाई जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलती है, उससे थोड़ा सा भाई जानते और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। नमस्कार भैया। ठीक है, चलो। क्या नाम है? अशरफ। कब से लगा रहे हो? जी यहाँ तो मैं नहीं लगा था, मम्मी लगाती है। बताओ, ये 10 टाइम पास बैठा हूँ। चल रहा है काम दाम की? नहीं, यहाँ पे तो काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम दाम है। मंदा है? हाँ जी। वोट डालते हो? हाँ जी, वोट डालते हैं। दिल्ली में या यूपी? अभी पहले डालेंगे सर। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली से ही? हाँ जी, दिल्ली से ही। अच्छा, केजरीवाल बंद है हाँ जी। जेल में, क्या लग रहा है? अभी तो देखो सर, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, अभी कुछ नॉलेज है नहीं पॉलिटिक्स की। तो वोट डालोगे तो कुछ तो देख के डाल रहे हो? वो तो सर अभी पहले वोटर डालेंगे उस हिसाब से। भाई पैसे भैया मैं देता हूँ, ले लो, वो लो, ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, वैसे केजरीवाल काम कर रहे हैं? 60 रुपए। 60 रुपए, आप 20 रुपए कुछ देर बाद आ जाए, मैं दुकान पे बिजी हूँ। अच्छा, चलो भाई। मैं तेल क्या नाम भाई? फिरोज। फिरोज फिरोज जी। जिम विम जा रहे हो? हाँ, जस्ट स्टार्ट किया। हाँ, लग रहा है सर। क्या करते हो भाई? राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इंग्लिश बढ़िया बोलते हो। उनमें काम होता है ना हमारा इंग्लिश का, थोड़ा अच्छा। होटल लाइन है ना। वोट डालते हो? हाँ। दिल्ली के ही हो? क्या है केजरीवाल को जो अंदर बंद है, क्या है, राजनीति है या लग रहा है कि वाकई में कुछ शराब घोटाला? केजरीवाल ऑब्वियसली राजनीति है। देखो, घोटाले की जहाँ बात हुई तो हर कोई घोटाला करता है, आई नो। लेकिन वही बात है ना कि अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल केजरीवाल जी जो हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने करी है। एक धर्म के नाम पे वोट मांगना और एक राजनीति जिसमें आप एजुकेशन के नाम पे वोट मांग रहे हो, युवा जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके नाम पे वोट मांग रहे हो, तो उनमें डिफरेंस आ जाता है उस चीज कई चीजें में। धर्म में, एजुकेशन में काफी सुधार हुआ है। मैंने खुद ही, क्योंकि हम उस टाइम से पढ़ रहा हूँ जब दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम सरकारी के काफी लो थे, और जैसे जैसे हम लोग 10th में आए, जब केजरीवाल जी का स्टार्ट हुआ था, तो एजुकेशन सिस्टम एक लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आई ऑब्वियसली सपोर्ट केजरीवाल जी। तो अगर बात करी जाए मोदी जी की गारंटी और केजरीवाल जी की गारंटी, दोनों की गारंटियों में किसकी गारंटी मजबूत है? गारंटी तो मैं केजरीवाल की ही मजबूत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि एक तरफ अगर आप कोई अच्छी चीजें कर रहे हो और देश को आप धर्म के तौर पे, मैं मेन वही चीजें वही आ जाती है कि आप धर्म वाली राजनीति होनी नहीं चाहिए पहली बात तो। क्योंकि जहाँ पे धर्म वाली राजनीति स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे एक तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन देश अलग हिस्सों में टूट भी रहा है। वो नहीं, अंदर खाने में अंदर टूट रहा है। कितनी चीजें हो रही है, मणिपुर हो रहा है अपना, वहाँ पे हसदेव जंगल कट रहे हैं, लद्दाख में इतने सीन हो रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी आंतरिक जो स्थिति है वही खराब हो रही है। देश में लोकतंत्र खत्म सा हो रहा है एकदम से, ये लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। मोदी जी कह रहे हैं लोकतंत्र सुरक्षित है और सबसे बड़ा देश है। सुरक्षित है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया। स्टेज है उसकी, स्टेज बाय स्टार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म सा हो रहा है, डेमोक्रेसी का एक दौर चालू हो रहा है। तो ये मेरे को लगता है। तो मोदी जी कुछ लग रहा है जनता के लिए या देश के लिए, मोदी जी जब से आए हैं कुछ सुधार हुआ है या सिर्फ गोदी में? नहीं, ऑब्वियसली सुधार तो हुआ है। सुधार उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कुछ किया ही नहीं, उन्होंने काफी कुछ किया। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी चीज की है उन्होंने। सुधार हुआ है, बिल्कुल सुधार है। क्योंकि देखो, राम मंदिर में मैं बताता हूँ फायदे क्या है। अगर राम मंदिर बना है तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे भी मंदिर बनता है विकास होगा। वहाँ पे नए नए होटल्स वहाँ पे खुलेंगे, लोग का वहाँ पे अपना क्या कहते हैं रोजगार बढ़ जाएगा। मैं खुद ही गया था अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे जो रिक्शे वाले भी हैं, इवन 1-1 किलोमीटर का 100 रुपये चार्ज करते हैं। कितना ज्यादा उनको फायदा हुआ है। होटल नए नए खुल रहे हैं, हम लोग होटल लाइन के, हमें पता है।
वहाँ पे नए नए होटल खुल रहे हैं, इतनी डिमांड आ रही है हमें कि हम ग्रुप्स करते हैं, तो हमें इतनी डिमांड आ रही है कि भैया राम मंदिर घुमा, यार राम आप मंदिर मुस्लिम घुमाओ। होके कह रहे हो राम मंदिर से नहीं, फायदा कोई हुआ, दिक्कत नहीं है। फायदा हुआ, लेकिन जो किसान है या विपक्ष है वो कहते हैं कि ये राम मंदिर पे वोट मांगते हैं, लेकिन रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कहने की बात है कि देखो विकास की बात है, राम मंदिर से बिल्कुल विकास हो रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन जहाँ रोजगार की बात आती है, जहाँ युवा की बात आती है, जहाँ पे लोकतंत्र की बात आती है, वहाँ तो कमियां है ना। जहाँ कमियां है वहाँ तो गिननी चाहिए। देखो देश में यही चीज होती है कि जब तक किसी का हम विपक्ष नहीं करेंगे तब तक वो चीजें सुधार में नहीं आएंगी। हम हर चीज की तारीफ करेंगे, हाँ भैया ये सही है, ये सही है, तो वो वैसा नहीं होता। सुधार की जरूरत जरूरी है। अच्छा, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे। राम मंदिर के बाद कुछ ऐसे भी बयान आते हैं, जब भाई हमारा समय आएगा या हमारी सरकार बनेगी तो आज राम मंदिर बना है, कल को राम मंदिर टूट के फिर मस्जिद बन नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मतलब गलत ऐसे ऐसे लोगों की सोच पे क्या? बात। इन लोगों का तो यही है कि भैया देखो, जब इंसान मतलब जो बंदा पढ़ा लिखा होगा, जहां तक मेरे को पता है, पढ़े लिखे लोग इन चीजों पे कभी पढ़ेंगे ही नहीं, धर्म पे, जात पे कभी पढ़ेंगे ही नहीं। लोग जो एजुकेटेड पर्सन है वो चाहता है कि युवा एजुकेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, अपना रोजगार बढ़े और विकास हो। एक तरीके से देश का विकास होगा तो हर कोई खुश है। जो चीज राम मंदिर पे या मंदिरों पे दलाल देते कि भैया हमारा दौर आएगा तो हम तोड़ देंगे, बिल्कुल गलत बात है। वो तो वही हो गया कि भैया ये तो दौर ऐसे चलता रहेगा, भड़काने वाली बात। बिल्कुल भड़काने वाली बात है। ऐसे जो कहते हैं, जो भी धर्म के नाम पे ऐसी चीजें कहते हैं कि भैया हमारा दौर आएगा या हम तोड़ देंगे या फिर बहुत गलत हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ठीक चीज है, उनका हक था, मिल गया। अब उस पर कोई बहस करने वाली चीजें है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल नहीं है। विकास हो रहा है वहाँ पे, यूपी में विकास हो रहा है, बाकी कई चीजें एक तरीके से गलत भी हो रही हैं। अब वो तो है भैया सर, अच्छा, जैसे जैसे आप यूपी से होगे जरूर, हाँ बिल्कुल। कौन सी जगह से? मैं देवरिया पड़ जाता है हमारा। यूपी में क्या माहौल है? अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है? मतलब योगी बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, हाँ। अखिलेश को कहते हैं भाई दलित, यादव और मुस्लिम पक्ष काफी सपोर्ट करता है, तो सीटें किसकी ज्यादा निकल सकती हैं? थोड़ा सा आप आते जाते हो नहीं यार, यूपी का वैसे है नहीं, मैं बहुत टाइम हो गया, मैं रहता दिल्ली में हूँ, आई एम सेटल इन तो दिल्ली। जितनी खबर देखते हो उस हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से यूपी का तो ज्यादा मुझे खास आइडिया नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन मतलब योगी निकाल सकते हैं हाँ, सीटें? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक तरीके से गुंडा राज कम किया है, वो कहने की बात है, कई जगहों पे प्रशासन की तरफ से गुंडा राज थोड़ा चल रहा है, बढ़ रखा है वहाँ पे, क्योंकि वैसे नहीं है, जो नॉर्मल पहले गुंडा राज चलता था वो खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे गुंडा राज बढ़ चुका है। लेकिन जैसे बता रहे हैं ये विकास दुबे था, अतीक अहमद था, अभी ये अंसारी थे, तो क्या लग रहा है कि ये वाकई में बदमाशी इनके हटने से कुछ यूपी में सुधार हुआ है, या ऐसे ऐसे और भी गैंगस्टर हैं जो सामने नहीं आए हैं लेकिन और भी हैं ऐसे? सुधार तो हुआ है, जहाँ तक ऐसे गैंगस्टर के साथ जो हुआ है ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया बहुत गलत कर दिया उन लोगों ने या बहुत अच्छा करा है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन गैंगस्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि गैंगस्टर निकलेंगे, अभी भी दबे पड़े होंगे, कुछ तो क्या कहते हैं राजनीति में ही घुसे पड़े हैं, जो राजनीति में है उनका तो कुछ कर नहीं सकते, और जो हैं वो निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे ही निकलेंगे। तो प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, समय बहुत नजदीकी आ गया है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की टक्कर में कोई चेहरा है विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में? देखो टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आपस में भी इनकी खटपट चलती खटपट है, वो तो देखो गठबंधन में एक टाइम पे ऐसा आता ही है कि खटपट हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि हमें तीन पक्षों को लेकर चलना चाहिए। या तो युवा नेता की तरफ जो बढ़ावा दे, एजुकेशन सिस्टम को जो बढ़ावा दे, या फिर जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे। आंतरिक शांति होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को पता है अभी प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी काफी अच्छा पक्ष है, जहाँ तक वो है। सोशल मीडिया पे उनकी छवि दूसरी बना रखी है। सोशल मीडिया पे उनकी इतनी गंदी छवि बना रखी है, पप्पू एंड ऑल। लेकिन अगर सही मायने में उनकी पूरी कॉन्फ्रेंस देखी जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि कट करके लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, वो आलू सोना है, मैंने भी देखा, जबकि वो मोदी जी का ही बताते तो हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर हम सही मायने में किसी भी मैंने देखा है, बहुत सारे, सिर्फ योगी वो राहुल गांधी ही नहीं, बहुत सारे नेता होते हैं जिनके कुछ पोस्ट को कट करके लगा दिया जाता है और लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते कि भैया क्या है इसमें। अच्छा, पूरा पक्ष क्या है। मोदी जी के प्रचार में या उनका जो आज राजनीति में कद बढ़ा रखा है, उसको
टीवी चैनलों का बहुत योगदान है। बिल्कुल है। अगर टीवी चैनल जमीन टीवी पे चैनल- उतर जाएं और सबको बराबर दिखाएं तो वो जो छवि बनी हुई है वो नहीं रहेगी। देखो आजकल जो बीजेपी में वोट मांगने की स्थिति है वो सिर्फ मोदी जी के नाम से ही मांगा जा रहा है। वो इस चीज पे वोट नहीं मांगते कि हमने किस तरीके के विकास किए, वो इस चीज पे वोट नहीं मांगते कि हमने लोगों के लिए क्या किया है। वो इस चीज पे वोट मांगते हैं कि सिर्फ मोदी है, मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगा जाता है। मोदी जी जहाँ पे अच्छी छवि दिखती है वहाँ पे मोदी जी का नाम ला दिया जाता है। जहाँ पे छवि गंदी होती है वहाँ पे नाम ही नहीं लिया जाता कि वहाँ भैया इसकी वजह से गलत हो गया है। अच्छा, मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं भ्रष्टाचार को जेल में डालने की गारंटी, क्या लग रहा है बीजेपी में जो हैं वो सब ठीक हैं और विपक्ष में जो है वो वाकई में भ्रष्टाचारी है? नहीं, एक्चुअल में देखो भ्रष्टाचार तो हर उसके अंदर है। आप चाहे और अब तो बीजेपी ले लो। अब तो ये सुनने में आ रहा है कांग्रेस के इतने नेता बीजेपी में शामिल हो गए, अगर वो रातों रात पलटी मार गए तो कुछ भी हो जाए। वो तो देखो होना ही था कि जहाँ पे पैसा मिलेगा, जहाँ पे प्रेशर होगा तो दल बदली तो नेताओं में चलती रहती है। ये तो सालों से चला आ रहा तो है। कहीं ना कहीं जनता के साथ भी धोखा हो जाता है होता है, कि होता है। जनता चुनती है और वो नेता कहीं और बैठ जाता है। हाँ बिल्कुल होता है। दल बदली चीज तो बीच में कानून भी निकले थे दल बदले के ऊपर, लेकिन वही है कि ये चीजें तो टूटती रहती हैं। चलता है। आज इसमें है कल उसमें है। क्या नाम भैया? यतीन कुमार गौतम। क्या करते हो? ये कॉस्मेटिक की दुकान है जी। काम धंधा ठीक है? मौज बाहर है? वो जो बात है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का बढ़िया है। केजरीवाल जेल में गए? तो ये तो जेल में गए, जेल में तो जाना ही था। जब जो बीजेपी में पहुंच जाए, अभी केजरीवाल बीजेपी में पहुंच जाए तो सही हो जाएगा। वो जितने ऐसा भी है? नेता, संजय सिंह आगे बाहर या अंदर थे, और भी है उनको मनीष जमानत सिसोदिया मिल जी। गई। संजय सिंह को तो जमानत मिल गई, हाँ परसों ही तो मिली। कुछ मिला भी नहीं। तो कोई भी है ना, वो डरा धमका के ना ये कहते हैं ना बीजेपी में आ जाओ, बस उनका एक ही मुद्दा है। उनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे भ्रष्टाचार हो कुछ हो, बस बीजेपी में आ जाओ। भ्रष्टाचार करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में आ जाओ। ऐसा क्यों लगता है जनता को? ऐसा इसलिए लगता है कि ऐसी देश में पार्टी नहीं है जो घोटाला न करे, या अभी ये विपक्ष में आएंगे तो इन पे घोटाले निकल आएंगे, तो ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, केजरीवाल के जेल में जाने से केजरीवाल को जनता का और आशीर्वाद या सपोर्ट मिलेगा या बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, लग रहा है कि केजरीवाल को ही फायदा होगा। मतलब ये जो दाव है उल्टा पड़ेगा? उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जनता इलेक्शन में तो जनता निर्णय करेगी ना। हाँ। केजरीवाल के जाने से देखो किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी एक स्कूल कल मेरे पड़ोस का बता रहा था सामने वाला, मेरे बच्चा को निकाल दिया गया है कि 10,000 रुपए जमा दो, कॉपी भी जमा करवा ले। तो ऐसे क्या, जब तक बच्चों के साथ करने से क्या फायदा मिलेगा? बता रहे मोदी जी ने विश्व में डंका बजवा दिया, भारत देश को कोई जानता नहीं था, अब सब जानने लग गए। ये तो अब ये तो उनकी सोच है ना, वो तो जो कहे तो अच्छा ही है। मोदी ने क्या किया? और एक सेकंड। हाँ बोलो। क्या किया मोदी ने? मोदी एमसीडी वालों से वो जो कर्मचारी एमसीडी के उनसे जीता है ना, उनके पैर धोके पिए, उनके लिए किया क्या है? क्या किया है मेरे को ये बताओ ना आप। कुछ नहीं हो रहा उनका। क्या किया है? जो 2098 से लेके 2096 से लेके वो आज तक पक्के नहीं हुए, बुढ़े बेचारे रिटायरमेंट हो रहे हैं। क्या किया उन्होंने? भारत देश में काम किया है, फलानी जगह काम किया है, बहुत जगह काम किया है। अरे अपने देश में तूने किया क्या भाई? वो तो कह रहे मैं 18-18, 20-20 घंटे देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। किस चीज की सेवा कर रहे हैं वही तो बताओ ना मुझे। हर जन अमृत महोत्सव मनाया भाई साहब मैं अन्न खा रहा हूँ, किस चीज की सेवा कर रहे हैं वो? एमसीडी वाले आज तक पक्के नहीं हुए, टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रही है। जो बेचारा हमारे से बड़े बड़े बूढ़े बैठे, हमें 17-17, 18 साल हो गए, और जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए, वो कच्चे रिटायरमेंट हो रहे हैं। उनके लिए क्या किया उसने? तो कुछ नहीं कर रहे मोदी। कुछ नहीं किया। और ये जो केजरीवाल, ये भी सब मतलब ही है। क्या किया इसने? ये कह रहा मैं पक्के कर दूंगा। ये भी नहीं कर रहे। इसने पक्का तो किया नहीं, ये खुद अंदर जाके बैठ गया। क्या पक्का करेगा ये? तो अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, क्या नुकसान होएगा केजरीवाल को? है नुकसान नहीं होगा, फायदा होएगा। फायदा होगा। केजरीवाल ही जीतेगा। उल्टा दाव पड़ेगा। उल्टा दाव पड़ेगा, क्योंकि उसने पैर पे अपने कुहाड़ी मार लिए। किसने? मोदी जी ने। मोदी जी कह रहे जितने भ्रष्टाचारी हैं सब ने जेल में डाल दूंगा मैं। भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में। 25 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, उसने क्या किया आज तक? कुछ किया है?
नहीं किया, नहीं। अब तो अब प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर, देखो राम मंदिर बनना था, मंदिर से क्या होता है? मंदिर पूरा हो गया जो उसका उद्घाटन किया। एक बात बताओ, मंदिर पूरा हो गया जो उद्घाटन कर दिया उसका, नहीं हुआ ना? आप भी समझदार हो सर। अभी डीजल पेट्रोल 2 रुपए कम कर दिए। 2 रुपए डीजल पेट्रोल कम कर दिए। आटा क्या भाव है? एक मेरे को आप छोटी सी मुझे बताओ, आटा क्या भाव है? होगा 35-40 रुपए तो। ठीक है, घिया सब्जी लेने जाए, दाल लेने जाए, क्या भाव है? मतलब जनता परेशान है, फिर मोदी जी किस तरह आ जाते? बीजेपी कैसे जीत जाती है? बीजेपी ये तो को मशीन। एक बात बताओ, ठप्पे वाले लेके आओ, ठप्पे वाली। ठप्पे वाले लेके आओ, फिर जिताओ। हम वाल्मीकि समाज से हैं, फिर मानते हैं मोदी जी जीत गया। मतलब ईवीएम में गड़बड़ है? हाँ जी। पर जो अपना चुनाव आयोग तो कहता है जो भी चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो रहे हैं। नहीं हो रहे ना भाई साहब, आप भी खुद समझदार हो। आज के टाइम में कहाँ रिश्वत नहीं चलती, कहाँ कुछ नहीं होता। 3 महीने से धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पे। इतना धरना कर लिया, इतने हमने वो कर लिया, हमारे लिए क्या किया आज तक ये बता दो ना। हमारे एक वाल्मीकि समाज के पैर धोके पीने से वाल्मीकि समाज सुधर गया, उसका उद्धार कर दिया। बाहर देश में जाके तू काम कर रहा है, बाहर ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे तो कुछ भी कर। जो एक बात बताओ, अपनी आत्मा से बताना, आज सबकी वैल्यू है। दिल्ली पुलिस वालों की, जितने डीटीसी वाले हैं, जितने सरकारी ड्यूटी वाले, सबकी वैल्यू है। एमसीडी वाले की वैल्यू है नहीं है? जब कच्चे हैं तो कच्चे हो या पक्के हो, है उनको। रोड पे चलते हुए भी गाली देके चले जाते, क्या वैल्यू है उसकी? उसको क्या सुविधा दी है उन्होंने? हल क्या निकलेगा इसमें? इसका हल ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। मतलब नाराजगी है? नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है। मैं मोदी के सामने कह दूं, मोदी जी को लेकर नाराजगी बिल्कुल ही है जी। पर बहुत से तो उसको विष्णु अवतार बोलते हैं, मोदी जी को कह रहे हैं हमें तो विष्णु अवतार मिल गया। विष्णु अवतार मिल गया। हाँ। सबसे बढ़िया बीजेपी में योगी ने जो काम किया है ना, अगर योगी जी दिल्ली में आ जाए ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। मतलब उन पे भरोसा है योगी? वो ऑन द सपोर्ट फैसला करते हैं। मतलब वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? हाँ, योगी जी बनने चाहिए। इसको हटाओ, कूड़े कबाड़ों को, अरे केजरीवाल को भी हटाओ। कौन कूड़ा कबाड़ा? मोदी जी और ये केजरीवाल जी। योगी जी हैं ऑन द सपोर्ट। यूपी में आज कोई गुंडागर्दी नहीं है। यूपी में रेल में बैठ के चले जाओ, ये तो पहले खूब गुंडागर्दी थी। आज मतलब माफिया राज खत्म हो, माफिया राज खत्म हो चुका है। अब देश की भागदौड़ योगी के हाथ में आनी चाहिए। योगी के हाथ में आनी चाहिए। पर इधर है अखिलेश और जो पार्टियां हैं वो बोलते हैं कि योगी के राज में और गुंडागर्दी हो गई। नहीं, योगी के राज में भाई साहब यूपी में जाके देखो, रात को भी चले जाओगे ना, कभी लूट मार नहीं होती है। ये तो यूपी में लूट मार होती। देखो आप पीछे से कहाँ से है? मैं नजोगढ़ से हूँ। चलो जी भाई है। क्या नाम भैया? सर मेरा नाम राजू। क्या करते हो आप राजू जी? सर मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, इंटीरियर का। भोले भाले लग रहे हो। भोले वाले हूँ सर। भोले भाले हो? एक्चुअली में क्या है, काम धंधा है नहीं। हाँ। काम ना स्लो है। जब से दीपावली हुई है तब से काम ठंडा पड़ा है, मार्केट में काम ही नहीं है। अब है फ्री घूम रहा हूँ। तो क्या कारण है? कारण ये है सर, ऐसा है काम ही नहीं है, महंगाई है और बजट ये है, बंदों के पास जब पैसे ही नहीं होगा कहाँ से बंदा काम कराएगा, किसको बुलाएगा, क्या करेगा? ये दिक्कत है। हाँ, तब किसी को महंगाई इतनी है, कोई बंदा किसी पास बजट होगा, जोड़ेगा तभी तो कुछ करेगा। तो मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं देश की जनता के लिए? सर मोदी जी दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी कहीं कर रहे हो तो वो अलग बात है। केजरीवाल ठीक है? मेरे लिए इज राइट। ठीक है, राइट। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा भाई शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। और भाई जनता की अपनी अपनी राय है, तो आगे भी भाई जनता के बीच में जाके जनता के मन की बातें लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भाई चुनाव को लेके क्या माहौल है, किस सरकार से नाराजगी है और किस नेता के प्रति भरोसा, विश्वास और झुकाव है। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।